सर पहला सवाल मेरा एनएसडीएल के लिए है। हाँ। जिसकी मुझे आईपीओ तो नहीं मिला था, बट मैंने नेक्स्ट डे उसके शेयर ले लिए थे। 200 क्वांटिटी है और मेरा बाइंग प्राइस है 936 936। तो अभी सर ये 1400 गया, बट आज देखिए फिर से डाउन है ऑलमोस्ट 5%। तो इतने फिर से डाउन मतलब 3-4 दिन में आपको 300 रुपए कमा के दिए हैं स्टॉक ने। बट सर 14 भी गया था ना, हाँ तो नहीं तो फिर 1400। पर नहीं, असल में एक्सपेक्टेशन से कहीं तगड़ा मोमेंटम आ गया एनएसडी ने। आप तो स्मार्ट हो, हाँ लिस्टिंग के दिन अच्छा हुआ आपने लिया, सही करा क्योंकि वो लिस्टिंग म्यूटेड हुई थी, ये तो शक नहीं था। पर अब चलते चलते ये हो गया है कि सीडीएल से लॉजिकली डिस्काउंट पे ट्रेड होना चाहिए था, क्योंकि उसके मार्जिन बहुत सुपीरियर है इससे। ये मार्जिन, ये इसकी वैल्यूएशन दरअसल सीडीएसएल के ऊपर चली गई है। तो अब वो रूम फॉर एरर नहीं है। नंबर्स तो खराब नहीं थे क्यू ऑन क्यू, पर अब रूम फॉर एरर है नहीं, इसलिए पस पड़ रहा है। अब ओशो से कैसे पूछूंगा? ओशो तो टेक्निकल्स देखते हैं और चार्ट तो अभी फॉर्म ही ढंग से नहीं हुई होगी, 3-4 दिन की कहानी है। नहीं सर, मेरा बस क्वेश्चन यही है, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म्स के लिए लिया है, तो मैं इसको मतलब निकल जाऊं या फिर रखूं? लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए रख लो। ओशो, एंजल वन क्या कहता है? सी ओवरऑल एनएसडीएल में हमारा भी व्यू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश था, बट जिस हिसाब से रैली आई है अभी भी 55-60% ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने लिस्टिंग प्राइस से। सो अभी के लिए एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट के बाद कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है काफी हायर लेवल्स पे। जैसा आशीष जी भी बोल रहे थे कि हायर वैल्यूएशंस भी हैं कंपनी के, एंड हायर लेवल्स पे काफी ज्यादा एस्केलेट हो चुका है काउंटर। तो एक बार के लिए अपने पार्शियल प्रॉफिट तो बिल्कुल ही बुक कर लें, एंड जो रिमेनिंग क्वांटिटी रहेंगे उसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले 1180 का। उसके नीचे जाता है तो एक बार और करेक्शन मिल सकता है, एंड आपको लोअर लेवल्स पे ये काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए के हिसाब से भी मिल सकते हैं। तो एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें एंड लोअर लेवल्स पे वापस एक्यूमुलेट करें। बिल्कुल सटीक है। मैं एक्चुअली बोल नहीं सकता था, मैं ले वहीं जा रहा था जो ओशो ने कहा है। इतने कम समय में इतने बढ़िया रिटर्न्स हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है मैम, क्योंकि अब अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन अब वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए इसको कुछ क्वार्टर्स के अच्छे परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने पड़ेंगे। तो टाइम वाइज अगर गिरा नहीं तो टाइम वाइज कंसोलिडेशन तो लॉजिकली जाना चाहिए। इन लेवल्स पे मुनाफा बांध लेना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, बचे हुए स्टॉक्स पे 1180 का है शायद ओशो ने, वो स्टॉप लॉसेस लगा के आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। अहमदाबाद से कनक राजपूत जी जुड़ती हुई। कनक मैम हाय, गुड आफ्टरनून कनक मैम, क्या करते हो अहमदाबाद में आप, और कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? ऑलमोस्ट, पहले तो गुड आफ्टरनून सर। ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? मतलब जब सीएनबीसी आवाज शुरू हुआ था तभी से आप स्टॉक मार्केट में घुस गए, ऐसा था क्या? जी सर, मेरे पति स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं, उन्हीं की वजह से आज मैं हूँ। जुड़े हुए मतलब वो ब्रोकर हैं कि मतलब खुद ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो अब आप खुद ही अपना चुनते हो कि हस्बैंड के साथ हस्बैंड डिसाइड करते हैं? नहीं, उनके साथ बातचीत करके हम दोनों डिसाइड करते हैं। हाँ, चलती किसकी है बातचीत में, आपकी चलती कि उनकी चलती है? नहीं, दोनों की चलती है, पर आजकल मेरी ज्यादा चलती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पॉलिटिशियन में है, तो उनको ज्यादा वक्त नहीं मिलता, तो ज्यादातर वो इवेंचुअली तो आप ही की ज्यादा चलनी है। हाँ, आजकल वो मुझे बोलते हैं कि मेरे डीमेट में मुझे ही नहीं पता होता कि कब क्या बाय करते हो, क्या सेल करते हो। तो खुश तो है ना वो? बिल्कुल खुश है। तो बस कमा रहे हो आप, क्या चाहिए फिर उनको। कनक मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल राइट्स पर है सर। हाँ। 1200 क्वांटिटी है मेरे पास। हाँ। 250 की बाइंग प्राइस है। इसमें 600 क्वांटिटी थी और 600 मुझे बोनस में मिले हैं। हाँ, तो आपके भाव पे खड़ा हुआ। ये लंबी अवधि के लिए लिया है ना कनक मैम? हाँ, लंबी अवधि के लिए लिया है। वो 2024 में 800 तक गया था, 800 तक। हाँ। फिर वो बोनस का ये सब हुआ, उसमें वो नीचे आ गया है। तो अब इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? अपनी बाइंग पे ही खड़ा हुआ है, तो ऐसा समझे ओशो, इन लेवल्स पे राइट्स लगता कैसा है आपको? मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड ठीक ठाक है। अभी करेंटली शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकता है,
लोअर लेवल्स पे 235-30 का जोन है जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है काउंटर के लिए, बट टेक्निकल पैरामीटर्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरेन पे, तो यहां से एक अच्छा या लिमिटेशन बोल सकते हैं कि लोअर एंड पे लिमिटेड मूव देखने को मिलेगा। 235 के आसपास अगर आए तो वहां से एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है एंड वापस से बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगी। तो बेटर है कि आप पोजीशंस को होल्ड करें मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। 270 का इसका एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, 270 क्रॉस करता है उसके बाद हमें एक बुलिश ट्रैक्शन इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनारियो है, बट मुझे लगता है कि लंबे अवधि के लिए बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करें। 270 के ऊपर काउंटर में वापस बाइंग ट्रैक्शन बन जाएगी, इमीडिएटली 320 के टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर निकलता है तो वापस से रिव्यू करना हो। हाँ, देवयानी इंटरनेशनल के रिजल्ट